प्यारे साथियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी के काव्यखंड से कबीरदास जी के दोहे पढ़ चुके हैं। आज उसी काव्यखंड से कबीरदास जी के शब्द लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। क्षितिज भाग 1 में कबीरदास जी के 2 शब्द संकलित किए गए हैं। उन 2 शब्दों का हम एक एक करके सरलार्थ करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए पहले शब्द की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास जी की पुस्तक बीजक से इन शब्दों को लिया गया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कबीरदास जी की एकमात्र पुस्तक बीजक 3 भागों में विभक्त है। एक में उनकी दोहे जिन्हें साखियाँ कहा गया है, दूसरे में शब्द और तीसरे में रामायणी नाम से एक और छंद है। तो पुस्तक एक है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो यहाँ उनके जो शब्द हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो शब्द है उनका, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये जो शब्द है इसमें कबीरदास जी बतलाते हैं कि जो ईश्वर है उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति उसका सच्चे दिल से ध्यान करता है, ईश्वर उसके निकट होते हैं, उसके सम्मुख होते हैं। गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी जैसे कितने ही सारे कवियों ने, संतों ने अपने दोहों में, अपनी रचनाओं में यह बात बताई है। कबीरदास जी और गुरु नानक देव अपने उपदेशों में भी लोगों को यह बताते रहे हैं कि ईश्वर को मन से हम ध्यान करें, पूजा पाठ व्यर्थ की चीज़ों में हम समय ना गंवाएं, सच्चे दिल से उनका ध्यान करें तो ईश्वर हमारे नज़दीक ही होते हैं। कबीरदास जी तो एक जगह कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी तो मृग की कुंडली माने नाभि में बसी रहती है, लेकिन मृग उसे नहीं देख पाता। ऐसे ही घट घट में बसने वाले राम हैं, हर एक हृदय में बसने वाले राम हैं, निर्गुण ईश्वर हैं, दुनिया देखे नाही। हर घट में है, हर हृदय में है, लेकिन दुनिया को वह दिखाई नहीं देते। उर्दू में भी एक जगह कहा गया है, बसा रखी है दिल में तस्वीर यार, और नजर झुकाई के दीदार कर लिया। जो तिल में तेल है चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। गुरु नानक देव जी भी यह बात कहते हैं। तो यहां भी कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहे प्यारे, तू यदि मुझे कहीं ढूंढना चाहता है, जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, तो मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तेरे पास में हूं, तेरे हृदय में विराजमान हूं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं देवल माने मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा मुस्लिमों का धर्म स्थान है, तीर्थ स्थान है, और कैलाश मानसरोवर कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। कि यदि तू मुझे किसी मंदिर में, मस्जिद में या काबे कैलाश में मुझे ढूंढता है तो यह तेरी तलाश व्यर्थ है, मैं इनमें कहीं नहीं मिलता। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ। क्रियाक्रम माने यदि तुम विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में आप जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उनमें भी मैं नहीं हूं। नहीं योग वैराग में, और ना तुम्हारे योग में, वैराग में, सन्यास में भी मैं नहीं हूं। यदि तुम गृहस्थी छोड़ करके और जंगलों में जाके तपस्या करते हो, भजन में अपना ध्यान लगाते हो, जिंदगी गुजार देते हो, तो मैं इन चीजों से भी तुम्हें प्राप्त नहीं होता। ईश्वर तो गूंगे के गुड़ की तरह है, वह उसे खा करके उसका
स्वाद भले ही व्यक्त ना कर सके लेकिन उसे महसूस करता है। ईश्वर को हम दुनिया भर की चीजों में ढूंढते हैं, दुनिया भर की तीर्थ स्थानों में, दुनिया भर की क्रिया प्रतिक्रियाओं में, पाखंडों में, अंधविश्वासों में, योग में, संन्यास में, कितनी सारी चीजों में उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन वही गुरु नानक देव वाली बात आती है, ज्यों तिल में तेल है, जैसे तिल में तेल विराजमान होता है हमें दिखाई नहीं देता। चकमक में आग, और चकमक पत्थर होता है, उसमें आग है, छुपी हुई है, ये हमें नहीं दिखती। तिल को जब कोलू में पेला जाता है तब उसमें से तेल निकलता है, तो आश्चर्य होता है इसमें तेल कहाँ था। चकमक पत्थर को जब रगड़ा जाता है तब उसकी चिंगारी बताती है कि इसके अंदर कहीं आग प्रज्वलित है। तो जो तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा प्रीतम, तेरा ईश्वर, तेरा प्यारा तेरे अंदर मौजूद है। यदि तू उसे जगा सकता है तो उसे सहजता से पुकार, सच्चे दिल से पुकार, तो वह निसंदेह जागेगा। और यदि तू उसे जगा लेगा तो तुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तेरे हृदय में वह तस्वीर तेरे यार की बसी हुई है, बस नजर झुकाने की जरूरत है, उसका दीदार तुझे हो जाएगा। खोजी होए तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में, कि यदि तुम खोजी होंगे तो तुम्हें पल भर की तलाश में, पल भर की खोज में ही वह ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम उससे मिल लोगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई संतो, कि ईश्वर तो सब सांसों की सांस में बसा हुआ है। जितने लोग, जितने प्राणी, जितने जीवात्मा यहां हैं, उन सब में ईश्वर बसा हुआ है। इसलिए उसे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग, विभिन्न क्रियाकर्मों में ईश्वर तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। वह तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तुम सच्चे दिल से उसे पुकारोगे, आत्मावलोकन करोगे, तो वह तुम्हें पल भर में प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये पहला उनका शब्द। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, सज्जनों, ज्ञान की जब आंधी आती है, दो चीजों को समानांतर कबीरदास जी बताते हैं कि आंधी आने पर क्या होता है। एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी को देह मान लिया है, शरीर मान लिया है, कि जब आंधी आती है तो झोंपड़ी का क्या हाल होता है। ये झोंपड़ी आप देख रहे हो, जब आंधी आएगी तो सबसे पहले ये जो अड़ा रखा है झोंपड़ी के दरवाजे पे, इसको कहते हैं टटिया। टाटी जो शब्द यहाँ आया है, तो जब आंधी आती है तो सबसे पहले ये टटिया उड़ती है। आंधी सबसे पहले इसको टक्कर मारेगी और इसको उड़ा ले जाएगी। उसके बाद जिन दो खंभों पे झोंपड़ी आगे वालों पे टिकी हुई है, उन हिती चिती नाम की थूनियों को वह गिराएगी। और उसके बाद ये जो बलिंडा है, ये जो लकड़ी आपको दिख रही है, जिसने इस छान को ऊपर से रोक रखा है, ये बलिंडा टूटेगा, मोह का बलिंडा। और उसके बाद ये छान उड़ करके दूर जा गिरेगी। आंधी जब आती है तो एक छान को, एक झोंपड़ी को इस तरह से नुकसान पहुंचाती है। और जब ज्ञान आता है तो ज्ञान मनुष्य के अंदर उसके मोह को, स्वार्थ को, भ्रम को, इन सब चीजों को तहस नहस कर देता है, व्यक्ति को पवित्र बना देता है, उज्जवल बना देता है। तो ये झोंपड़ी ध्यान में रखिए और यहां इन शब्दों को पढ़ते रहिए। संतों, सज्जनों, साधुओं, सुनो, भाई आई ज्ञान की आंधी रे, के देखो ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी से तात्पर्य ज्ञान रूपी आंधी। अब जब ज्ञान आ रहा है आंधी के रूप में, तो हमारी शरीर रूपी जो झोंपड़ी है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, एक एक करके कबीरों ने बताते हैं। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, ये जो फूस का जो एक दरवाजा सा बना के यहां झोंपड़ी पे लगा दिया है, ये टटिया है, टाटी।
कि जैसे ही आंधी आएगी तो हमारे मन में जो भ्रम होता है कि ईश्वर है या नहीं है, वह भ्रम सबसे पहले धराशायी होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो भ्रम खत्म हो जाता है कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है, जीवात्मा क्या है, ये भ्रम समाप्त हो जाता है। सबसे पहले वो भ्रम की टाटी उड़ती है, माया रहे न बांधी। अब हम माया के बंधन में नहीं रह पाते, माया अब हमें बांध कर नहीं रख सकती। हिति चिति की द्वै थूनी गिरानी। और जब आंधी अपना प्रचंड रूप दिखाती है, टाटी को उड़ा देती है, उसके बाद जो ये दो लकड़ियां खड़ी हैं झोपड़ी को संभाले हुए बलिंडे के नीचे, ये दो थूनी जो हमारे स्वार्थ से बनी हुई हैं, हमारे हृदय में जो किसका हित करें ना करें, अपना स्वार्थ कैसे पूरा करें, इस स्वार्थ रूपी जो ये थूनी है ये गिर जाती हैं और मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है। जैसे ये गिरती हैं तो ऊपर जो ये बलिंडा टिका हुआ है, छान को रोकने के लिए जो ये मोटी लकड़ी लगाई जाती है, ये भी उन थूनियों के गिरने के साथ ही टूट जाता है, गिर जाता है। और ये बलिंडा किसका? मोह का। मतलब हमारे हृदय से स्वार्थ समाप्त हो जाता है और हमारा मोह भी समाप्त हो जाता है। तृष्णा छान परी घर ऊपरे। और जो तृष्णा रूपी छान है, तृष्णा लालच हमारे अंदर जो होता है, लगातार हमें कुछ ना कुछ की ललक बनी रहती है, वो तृष्णा रूपी जो छान है वो वहां से उड़ करके दूर जा पड़ती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो ईश्वर में हमारा ध्यान नहीं लगने दे रही थी। भांडा माने बर्तन, तो उस झोपड़ी में जो बर्तन है, हमारे देह में जो कुबुद्धि है, वो कुबुद्धि रूपी भांडे भी चकनाचूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी। और जब वह पुराना झोपड़ी का रूप समाप्त हो जाता है, हमारी कुबुद्धि, मोह, स्वार्थ, तृष्णा, भ्रम, ये सब चीजें जब नष्ट हो जाती हैं तो नए सिरे से संत बताते हैं कि अब ये झोपड़ी तुम्हें कैसे तैयार करनी है, इस देह को तुम्हें कैसे तैयार करना है। जोग जुगत करे संतो बांधी। और उसके बाद संतों ने इसे दोबारा से जोग जुगति, योग रूपी युगति से, तरीके से, उपाय से इसको दोबारा से बांधा है। निर्चू चुबे ना पानी। और अब इसमें जरा सा भी पानी नहीं टपकता, जरा सा भी पानी नहीं आ सकता। कूढ़ कपट काया का निक्ष्या। जो हमारे अंदर मूर्खतापूर्ण कपट था, वह इस काया से निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। हर की गति जब जानी। और जब हम ईश्वर की गति जान लेते हैं, उसके सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो कपट था, मूर्खता पूर्ण जो कपट था, वह समाप्त हो जाता है। हरि के स्वरूप का दर्शन करने मात्र से ही हमारी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा। आंधी आई और उसके बाद जो बारिश हुई, प्रेम हरि जन भीना। आंधी ने, ज्ञान की आंधी ने उन सारी व्यवस्थाओं को धराशायी कर दिया जिन्होंने हमें बिगाड़ रखा था। और उसके बाद जो जल बरसा, बूठा, बारिश हुई, प्रेम हरि जन भीना। उस प्रेम रूपी बारिश में हरि माने परमात्मा के, जन माने आदमी, जो ईश्वर के भक्त थे, वो खूब भीगे। ईश्वर के प्रेम में वे लोग सराबोर हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि भान माने सूर्य के प्रकट होते ही जो तम है वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तम माने अंधेरा। के कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही भानु माने सूर्य प्रकट होता है, उदित होता है, वैसे ही अंधकार जो छाया हुआ था
वो सब नष्ट होने लगता है। ज्ञान का प्रकाश आते ही हमारी सारी बुराइयां, हमारी सारी तामसिकताएं, हमारा सारा अंधकार, हमारा सारा अज्ञान दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, इस दूसरे शब्द में कबीर दास जी वर्णन करते हैं कि किस तरह ज्ञान जब हमारे अंदर आता है तो वह हमारे अंदर कितने सारे परिवर्तन लेकर आता है। हमारी काया झोंपड़ी की तरह उस ज्ञान से कैसे धराशायी होती है और फिर पुनः संतों द्वारा बताई गई युक्ति से उसका पुनर्निर्माण होता है। इन सब बातों को कबीरदास जी ने यहाँ व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये दोनों शब्द आ गए होंगे। यदि कहीं किसी तरह की कोई समस्या आपको लगती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आज इन दो शब्दों के साथ ही हम अपनी बात यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आपका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को नमस्कार करता हुआ यह वादा करता हूँ कि अति शीघ्र एक और वीडियो लेकर के आपके बीच जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।